वेलकम स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर 4 में हमारा एक टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो अलग से पूछा जाता है। हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वो होता है आपका कितना आपका चेंज इन वॉल्यूम है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या है कि डिफरेंट केसेस में, कुछ ब्लॉक में, कुछ आपके सिलेंड्रिकल बॉडी में या कुछ स्फेरिकल बॉडी में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला केस है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन्हें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है आपको, जिसकी लेंथ जो है वो L है, इसकी जो चौड़ाई है वो B है और जो इसकी डेप्थ है वो D है। डेप्थ को मैंने Y डायरेक्शन में, Z को Z डायरेक्शन में विथ और X डायरेक्शन में लेंथ को रिप्रेजेंट किया है। लेट अस से ट्राई एक्सियल लोडिंग या ट्राई एक्सियल स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है। ट्राई एक्सियल का मतलब क्या होता है कि वह मेंबर जो आपकी 3 एक्सिस के अलोंग लोड से सब्जेक्टेड होगा उसको ट्राई एक्सियल, जो एक ही डायरेक्शन में होगा उसे यूनी एक्सियल, जो 2 डायरेक्शन में होगा उससे क्या बोला जाएगा आपका बाई एक्सियल। तो हमारा ट्राई एक्सियल लोडिंग है। तो हम जानते हैं कि जो इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, क्या होगा, इसकी लेंथ गुणा इसकी विथ गुणा डी। अब हमारा क्या हुआ कि जैसे ये लोड लगा तो इस पर्टिकुलर मेंबर में इसकी लेंथ में भी, इसकी विथ में भी और इसकी डेप्थ में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब अगर हम बात करें कि लेट अस आपका इस पर्टिकुलर मेंबर की में जो आपका चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है आपका, सपोज मैं मान लेता हूं L प्लस डेल्टा L, यानी कि लेंथ में कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं एक बार। L प्लस डेल्टा L के बदले हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इसका फाइनल वॉल्यूम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम हो गया है वो कितना हो गया है आपका, दैट इज इसकी लेंथ में जितना चेंज हुआ, लेंथ में चेंज सपोज क्या हुआ डेल्टा L, और इसका बी डी प्लस L इंटू सपोज इसकी विथ में चेंज हुआ डेल्टा B इंटू डी, प्लस इसका जितना भी आपका डेप्थ में चेंज हुआ सपोज L इंटू बी इंटू इसकी जो डेप्थ में चेंज हुआ डेल्टा D। तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। यहाँ जहाँ पर डेल्टा L इसका क्या है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा B क्या है, चेंज इन विथ, और डेल्टा D इनका चेंज। तो इन सबको इंडिविजुअली जितना नेट चेंज लेंथ में हुआ, विथ में हुआ और डेप्थ में हुआ, इस तरह से। तो अगर हम ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन जो 2 है इसको 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल L इंटू बी डी अपॉन एल बी डी प्लस L इंटू चेंज इन विथ इंटू डेप्थ अपॉन एल बी डी प्लस L इंटू बी इंटू चेंज इन डेप्थ डेल्टा D अपॉन क्या हो जाएगा आपका एल बी डी। अब इसमें से इसको कैंसिल करें, देखो B और D से B और D कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट, L से L, B से B कैंसिल। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा डेल्टा अपॉन वी को तो क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा D अपॉन D। अब देखो हमारा x डायरेक्शन में लेंथ है, तो जो आपका नेट स्ट्रेन होगा x डायरेक्शन में, नेट स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, इसको मैं दिखा देता हूँ सपोज ई एक्स से, क्योंकि ये x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन में ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जितना नेट चेंज लेंथ में होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ऐसे ही सिमिलरली अगर हम देखें नेट स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आपका नेट स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में क्या है बताओ, आपकी y डायरेक्शन में डेप्थ है तो ई वाई इक्वल टू चेंज इन डेप्थ अपॉन क्या आपका जितना भी नेट चेंज हुआ होगा डेप्थ में। और अगर हम बात करें नेट स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि जेड डायरेक्शन में मैंने क्या ले रखी है विथ, वाई डायरेक्शन में डेप्थ और एक्स डायरेक्शन में लेंथ, नेट स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में देखें तो ई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका चेंज इन विथ अपॉन ओरिजिनल विथ। अब इनके बदले रख देते हैं डेल्टा एल अपॉन एल को ई एक्स बोल रहे हैं, डेल्टा बी अपॉन बी को ये आपका है डेल्टा बी अपॉन बी को ई जेड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपका
ई जेड, तो ई जेड हो गया प्लस ये क्या हो गया आपका ई वाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड एज ई एक्स प्लस ई वाई, यानी नेट स्ट्रेन इन वाई एंड नेट स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। नेट स्ट्रेन इन एक्स प्लस नेट स्ट्रेन इन वाई प्लस, तो ये आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है ना। हालांकि ये समझ आपको आया हो ना आया हो कि आपका ये कैसे लिखा, ये आपका थोड़ा सा हमने क्या किया कि जो वॉल्यूम था उसका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है ना। अब वॉल्यूम किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एल बी डी, तो चेंज इन लेंथ इनटू बी डी कर लिया, और भी इसके छोटे छोटे कंपोनेंट बन गए, डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा डी, तो उन सबको नेग्लेक्ट किया गया है। तो इसमें हमने वही चीज़ लिया हुआ है जिसमें जैसे लेंथ में जितना चेंज हो रहा है, विड्थ में कितना चेंज हो रहा है, और डेल्टा डी, और उसके साथ उसके कंपोनेंट को मिलाकर, तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब अगर हम बात करें कि जो आपका ये पर्टिकुलर मेंबर है, इस पर्टिकुलर मेंबर में नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, जो ई एक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो नेट स्ट्रेन इन अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें कितना होगा, देखो ये पर्टिकुलर जो मेंबर है, ये पर्टिकुलर मेंबर, सॉरी, ओके, ये पर्टिकुलर मेंबर एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स से सब्जेक्टेड है, और वाई डायरेक्शन में किससे सब्जेक्टेड है, सिग्मा वाई से, और इस डायरेक्शन में सिग्मा जेड। तो अब क्या होगा कि जो एक्स डायरेक्शन में, इसमें जब ये स्ट्रेस आएगा, यानी कि ये तीनों टेंसाइल स्ट्रेस हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन आएगा, लीनियर स्ट्रेन। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम देखें स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, किसके कारण, जो आपका सिग्मा एक्स लगा हुआ है, दैट इज, इसको मैं सपोज E1 मान लेता हूँ। E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये तो लीनियर स्ट्रेन आएगा एक्स डायरेक्शन में। अब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन अगर हम देखें, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई। अब देखो सिग्मा वाई के कारण, ये सिग्मा वाई के कारण जो एक्स डायरेक्शन है इसमें क्या आएगा, लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि देखो ये सिग्मा वाई इसके लिए लीनियर होगी, और जो आपकी एक्स डायरेक्शन इसके लिए क्या होगी, लेटरल डायमेंशन। तो अगर हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई देखें, तो हम जानते हैं कि यहाँ लेटरल स्ट्रेन आएगा, और हम जानते हैं एक चीज़ कि पॉइजन रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका बताओ, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। अब लीनियर स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, म्यू। अगर हम लेटरल स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो हमें चाहिए क्या, लीनियर स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई के कारण, इस सिग्मा वाई के कारण लीनियर स्ट्रेन क्या आएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई, क्या आएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई। तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो यानी कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई, E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, यानी म्यू टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। ऐसे सिमिलरली अगर हम बात करें कि आपका स्ट्रेन इन कौन सी डायरेक्शन में, स्ट्रेन इन हम निकाल लेते हैं, एक्स डायरेक्शन ही निकाल रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन पर, अब किसके कारण, ड्यू टू सिग्मा जेड। अब ऐसे ही सिग्मा जेड के कारण देखेंगे, तो सिग्मा जेड के कारण, ये सिग्मा जेड के कारण जो एक्स डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये सिग्मा जेड इस डायरेक्शन में लगा है, तो ये इसके लिए लेटरल हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जो लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ क्या,
लीनियर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो यानी कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 लेट अस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा जेड अपॉन क्या हो जाएगा आपका E। देखो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में तो आपका देखो सिग्मा एक्स के कारण भी हमने स्ट्रेन देखना है एक्स में, सिग्मा वाई के कारण भी देखना है, सिग्मा जेड भी। अब सिग्मा एक्स के कारण जो एक्स डायरेक्शन है, यानी कि हमने इसको एक्स मान रखा है सपोज अभी, ठीक है, इसको सिग्मा वाई मान रखा है और इसको क्या मान रखा है, जेड। तो एक्स डायरेक्शन में तो इस पर्टिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण लीनियर स्ट्रेन आएगा, तो लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू ये हो गया। पर जो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के कारण एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या कहलाएगा, क्योंकि ये सिग्मा वाई ये है, इसके लिए ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई अगर ऐसा लग रहा है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेटरल। ऐसे ही ये सिग्मा जेड ऐसे लग रहा है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, लेटरल। तो उन दो डायरेक्शन में लेटरल, और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन हमने वाई के कारण भी देख लिया और लेटरल स्ट्रेन हमने किसके कारण भी देख लिया, ये। तो ये हो गया E1 E2 E3। अब नेट स्ट्रेन देखें अगर हम, जिसको मैंने EX से दिखाया है, EX यानी ये नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो जो सिग्मा एक्स है ये तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या करेगा बताओ, खींचने की कोशिश करेगा, तो E1 होगा, जो स्ट्रेन होगा वो पॉजिटिव आएगा। पर जो ये सिग्मा वाई और सिग्मा जेड है, ये इस दोनों क्या करेंगे, जो इस डायरेक्शन में खींच रहा है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज। तो डिक्रीज करने के कारण इसको क्या कर देंगे, -E2 माइनस क्या कर देंगे, E3। तो जो नेट स्ट्रेन हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। तो ये नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो हमने देख लिया कि जो नेट स्ट्रेन अगर सिर्फ सिग्मा एक्स लगा होता है तो सिर्फ क्या आता, लीनियर स्ट्रेन। पर सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के कारण एक्स डायरेक्शन में क्या भी आया आपका, लेटरल स्ट्रेन भी आया, और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स और ये डिक्रीज करेंगे, इसलिए क्या आया आपका, ये दो टर्म माइनस के साथ आए। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता सकता हूँ कि मान लो आपने EX निकालना हो, EY निकालना हो और EZ निकालना हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, जैसे आप मेंस की मैट्रिक्स में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, z। फिर y से स्टार्ट करेंगे तो y लिखेंगे, फिर z लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, x, और z लिखेंगे तो z, फिर x और y। सबसे पहले EX EY EZ है क्या, वही नेट स्ट्रेन इन x डायरेक्शन जो हमने अभी निकाला, नेट स्ट्रेन इन x डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। ऐसी ए नेट स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन जो है ई वाई, और नेट स्ट्रेन सिमिलरली जैसे एक्स के लिए निकाला वैसे वाई और जेड के लिए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई के कारण क्या आएगा, लीनियर, और बाकी के कारण क्या आएगा, लेटरल। तो अब कुछ नहीं करना है, पहले वाले टर्म तो क्या होंगे आपके, लीनियर स्ट्रेन, पहले वाले टर्म हर डायरेक्शन में क्या होंगे आपके, लीनियर, तो सिग्मा अपॉन ई कर देना है। अब बाकी क्या होंगे, लेटरल, जो कि इन डायरेक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसलिए माइनस साइन, और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन, म्यू 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 सिग्मा एक्स अपॉन ई म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये आपके तीनों डायरेक्शन में क्या आ गया, आपके नेट स्ट्रेन। अब हम अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, ई वी इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों का समीशन, यानी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब इन तीनों को अगर जोड़ें तो इन तीनों को जोड़ने में अगर हम बात करें तो देखो ये वाला टर्म तो आपको पॉजिटिव वाले हैं, ये सब जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, ये जुड़ गया। अब बाकी के जो टर्म हैं, लेट अस बाकी के टर्म को अगर हम देखें तो बाकी के टर्म में देखो म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई एक बार, और म्यू सिग्मा वाई ई दो बार। कितने बार आया है, म्यू सिग्मा वाई दो बार। ऐसे ही अगर हम बात करें लेट अस आपका म्यू सिग्मा जेड अपॉन, ये देखो
इसको मैं पिंक से कर देता हूँ, म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई एक बार, म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई दो बार, और बचा म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई कितना बार आया है, अगर हम देखें तो म्यू सिग्मा अपॉन ई आपका आया है ये भी एक बार और दो बार, तो सब आपके कितने कितने बार आए हैं, आपके दो दो बार आए हैं। तो हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे अगर हम बात करें कि कैसे जुड़ जाएंगे, देखें आसानी से, दोनों दो दो बार आए हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दो बार आए हैं और म्यू भी आपका कॉमन है इसमें सब में, तो -2 म्यू हो गया, और अंदर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन क्या बचेगा आपका ई। अब यहाँ पर देखो ये दो टर्म बचे हुए हैं, इन दो टर्म में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। अगर इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 2 म्यू, और कॉमन क्या लिया है हमने, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस क्या आपका सिग्मा जेड अपॉन ई। तो ये हो गया आपका क्या, दैट इज ई वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक का सेकेंड फॉर्मूला, जो आपको मीन्स की क्या करना है, याद करना है बिल्कुल सही ढंग से कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, अभी मैंने क्या मान रखा है, सारे जो स्ट्रेस हैं टेंसाइल, अगर कोई भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, सारे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई या सिग्मा जेड में से कोई भी अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगता है तो जो भी इन फॉर्मूलों में साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जहाँ पर प्लस हो जाएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी किसके साथ है, जब तीनों क्या हो टेंसाइल। याद करने का तरीका एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, ये पहला वाला टर्म एक्स डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन को दिखाएगा, और जो ये दो चीज़ें हैं ये लेटरल स्ट्रेन को ड्यू टू सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन इन वाई और जेड। ऐसे ही यहाँ पर सिग्मा वाई अपॉन ये लीनियर और बाकी ये लेटरल, ये लीनियर बाकी दो लेटरल, तो तीनों को जोड़ दिया तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हम बोलें तो क्वेश्चन, अगर आप बोलें कि सर क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन एक तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये वाला पॉइंट कि बताओ कि क्या रहने वाला है वॉल्यूमेट्रिक, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कि बताइए नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से, या वाई या जेड, और एक लास्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है 1 - 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जेड अपॉन ई। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे और बने हुए हैं, अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका गुप्ता एंड गुप्ता में, अगर मैं बोलूँ गुप्ता एंड गुप्ता आपका एक बुक है ऑब्जेक्टिव की, सब जानते होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो उन्होंने बोला हुआ है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कि अगर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर में जो लीनियर स्ट्रेन है, क्या आपका जो लीनियर स्ट्रेन है, अगर क्या आ रहा है आपका लीनियर स्ट्रेन इज ई आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये कुछ पूछ रखा है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर आपका जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका इनिशियल वॉल्यूम है v, इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपका, देख लेना इस क्वेश्चन को, इनिशियल वॉल्यूम क्या है आपका v, और वो सब्जेक्टेड बाई है एक डायरेक्ट लोड, किससे सब्जेक्टेड बाई है एक डायरेक्ट लोड। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सिंपल सा कि जब इसमें एक डायरेक्ट लोड, वो भी डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा हुआ है, कैसा लोड लगा हुआ है, डायरेक्ट टेंसाइल लोड, तो एक ही लोड लगा हुआ है इस तरह से, ये पर्टिकुलर मेंबर है, इस पर्टिकुलर मेंबर की लंबाई l है सपोज, ये चौड़ाई b है, और ये कितना है आपका, इसकी गहराई d है, ठीक है ना। तो इसमें एक डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम तो क्या होगा बताओ, L गुणा B गुणा D। अब जब ये डायरेक्ट लोड लगेगा तो देखो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज इक्वल टू, वो दे रखा है E, पर जो वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा बताओ, आप लेटरल स्ट्रेन, ये दोनों क्या रहेंगे लेटरल, और म्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, तो ई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ई म्यू टाइम्स ऑफ ई, म्यू
टाइम्स ऑफ ई। ऐसे ही अगर हम म्यू की और बोले तो ई जेड भी लेटरल डायरेक्शन है, क्योंकि बी और डी क्या है आपकी लेटरल डायरेक्शन है, अपॉन ई। तो ई जेड क्या हो जाएगा बताओ, ई जेड इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ई, ये हो जाएगा। यहाँ से हमने ये निकाल लिया ई वाई और ई जेड, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ई एक्स। अब अगर हम इसमें चेंज इन वॉल्यूम देखें तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बताओ, अगर हम बात करें कि कितना फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ है, फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो फाइनल वॉल्यूम यानी कि वी एफ बोल देता हूँ इसको, वी एफ इक्वल टू जितना भी आपका लेंथ में चेंज हुआ होगा एल प्लस डेल्टा एल, लेंथ में इंक्रीज हुआ होगा, डेफिनेटली प्लस लगाया है बिकॉज ये डायरेक्ट लोड से सब्जेक्टेड है, तो लेंथ इसकी जो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट जो विथ हो जाएगी वो विथ क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो विथ और डेप्थ है डायरेक्ट टेंसाइल लोड के कारण जो विथ और डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कितनी डिक्रीज होगी, सपोज डेल्टा बी, तो अब विथ कितनी बचेगी, बी माइनस डेल्टा बी, और जो डेप्थ बचेगी, डेप्थ कितनी बचेगी, डी माइनस डेल्टा डी, क्योंकि डेप्थ भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लेंथ तो आपको देखो ये इंक्रीज होगी इस तरह से, तो लेंथ इंक्रीज होगी, तो ये इतना लेंथ इंक्रीज होगी डेल्टा एल, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। पर जो विथ है वो कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, जितनी कमी हुई है बी माइनस डेल्टा बी, तो फाइनल विथ हो जाएगी। और डेल्टा डी कितना हो जाएगा, जितना डी था शुरू में उसमें से डेल्टा डी घटा दो। तो अब इसमें से फाइनल वॉल्यूम अगर हम निकालें तो इक्वल टू देखो एल कॉमन ले लेते हैं, एल कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, यानी एल बाहर ले लिया तो ये वन हो गया, यहाँ डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ बी कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, वन, और इसके अंदर क्या बचेगा, डेल्टा बी अपॉन बी। और ये अगर हम बात करें डी माइनस डी डी, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं आपका डी, डी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वन माइनस क्या बचेगा, डेल्टा डी अपॉन डी। अब हमें पता है डेल्टा एल अपॉन एल को हमने पहले भी बताया था आपके कि क्या बोलते हैं, वन प्लस क्या आपका लीनियर स्ट्रेन, तो लीनियर स्ट्रेन दे ही रखा है कितना है आपका ई। और डेल्टा बी अपॉन बी को क्या बोलते हैं आपका, डेल्टा बी अपॉन बी को क्या बोला जाता है आपका, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन कितना है आपको पता ही है, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि लीनियर स्ट्रेन कितना दे रखा है उसने क्वेश्चन में, ई दे रखा है, वन माइनस म्यू ई एस ई इंटू डी, और ब्रैकेट में वन माइनस डेल्टा डी अपॉन डी भी क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू इंटू क्या आपका लीनियर स्ट्रेन। अब यहाँ पर से देखो एल बी डी को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यानी वन प्लस ई, वन माइनस म्यू ई और वन माइनस म्यू ई दो बार आया है, वन माइनस म्यू ई और वन माइनस म्यू ई दो बार आया है, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर, और एल बी डी इंटू क्या हो जाएगा, एल बी डी, और एल बी डी के हमारे पास वॉल्यूम। तो जो फाइनल वॉल्यूम जो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसका आंसर सी था, आप इसको देख लें, आपका आंसर आप गुप्ता एंड गुप्ता आपके पास पड़ी होगी, तो आपको आंसर यही नज़र आएगा, वन माइनस म्यू ई का होल स्क्वायर, एल बी डी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो यही आंसर है फाइनल वॉल्यूम का। एक इस तरह से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का सपोज पॉइजन रेशियो इज 0.50 है, कितना है आपका, 0.50 है। कोई रबर का बैलून है, उसका पॉइजन रेशियो 0.50 है, तो बताइए उसमें जो आपका चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, जब उसमें कुछ हम क्या लगाएं, लोड। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, वन माइनस टू म्यू अपॉन इंटू आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वन माइनस पॉइजन रेशियो कितना दे रखा है, 0.5।
अब ब्रैकेट में वही आएगा ये चीज़, ठीक है ना। अब 2 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी या आप डेल्टा वी जैसे भी लिखना चाहें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो नो वॉल्यूम चेंज, यानी कि अगर किसी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 0.5 होगा तो उसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा जब उसमें इस तरह से ट्राइएक्सियल लोडिंग या किसी भी तरीके से स्ट्रेस लग रहे हों। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के आपके जितने क्वेश्चन हैं वो हमने सारे यहाँ पर लिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे मैं जो बता ही रहा था कि लेट अस पूछ ले ऑब्जेक्टिव कि किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है ये है आपका टेंसाइल, ये क्या है आपका टेंसाइल। वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है ये है आपका क्या कॉम्प्रेसिव, ये क्या है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। और जो जेड डायरेक्शन है वहाँ पर जो स्ट्रेस है वो कैसा लग रहा है आपका टेंसाइल। क्या लग रहा है आपका टेंसाइल। तो बोलेगा कि बताओ नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, नेट स्ट्रेन ड्यू टू दिस लोडिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब हमें पता है जब तीनों टेंसाइल हों तो हमने फॉर्मूला में आपको पता है ई एक्स लिखना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्स वाई जेड। एक्स में तो आएगा लीनियर स्ट्रेन सिग्मा एक्स अपॉन ई, वाई में क्या आएगा सिग्मा वाई अपॉन जेड, सॉरी सिग्मा वाई इंटू आपका ई इंटू म्यू, और माइनस के साथ माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये तब जब तीनों क्या होंगे टेंसाइल। पर मैंने बोला अगर कोई भी अगर आपका कॉम्प्रेसिव हो जाता है, जैसे हमारा सिग्मा वाई क्या हो गया है कॉम्प्रेसिव हो गया है, यहाँ पे सिग्मा वाई क्या हो गया है आपका दैट इज कॉम्प्रेसिव। तो हम अगर यहाँ पे इस सिग्मा वाई कॉम्प्रेसिव होने का मीन्स इसको क्या कर देते हैं माइनस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो टेंसाइल ही है, तो सिग्मा जेड अपॉन ई। तो देखो ये टेंसाइल था सिग्मा एक्स, तो वही आया जो पहले था। अब आपका जो सिग्मा वाई है कॉम्प्रेसिव हो गया तो माइनस हो गया। तो इस तरह से भी एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया है, तो ये भी आपका मीन्स के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो था रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। अब अगर हम छोटे नोट्स और देखें तो छोटे नोट्स में आपका मीन्स की अगर पूछ ले दूसरा किसी एक सिलेंड्रिकल बॉडी में, सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब सिलेंड्रिकल बॉडी में देखो ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई, ठीक है, इस तरह से सिलेंड्रिकल बॉडी। तो इसमें देखो दो डायमेंशन में तो क्या रहती है आपकी डेप्थ ही रहेगी, एक चाहे ये डायमेंशन ले लो ये डायमेंशन, और इस डायरेक्शन में क्या होगी आपकी लेंथ। तो इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाता है वो हो जाता है लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि डायमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स कि डायमीटर में जो चेंज हो रहा है बट्टे ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि लीनियर स्ट्रेन तो चेंज इन लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ जो भी इसकी लेंथ में चेंज हुआ होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ प्लस 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो गया ई एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आपका ई वाई। जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक में क्या था ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तो इसमें क्या हो जाता है ई एक्स प्लस 2 ई वाई। और जबकि अगर हम बात करें किसी एक स्फेयर में, स्फेयर, स्फेयर माने गोला, स्फेयर माने क्या होता है सब जानते हैं दैट इज गोला। कैसे ये किस तरह से स्फेयर है कोई, ठीक है ना, यानी कि 3 डायमेंशनल कोई एक डायग्राम है। तो 3 डायमेंशनल डायग्राम में इसमें तीनों डायरेक्शन में क्या रहेंगी डायमीटर। तो स्फेयर में सॉरी स्फेयर में अगर हम यहाँ पे देखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू किसके बराबर, तीनों डायरेक्शन में क्या होगा इसका डायमीटर चेंज होगा। तो 3 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन, तो यानी कि 3 इंटू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या 3 टाइम्स ऑफ आप क्या बोल सकते हैं ई जेड बोल दो, जो भी आपकी मीन्स की जेड डायरेक्शन में बोल लो या वाई डायरेक्शन में। तो ये आपका मीन्स की क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। तो ये छोटे एडिशनल आपने, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका पहले था वो था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर बॉडी में
ई वी ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, जहाँ पर ई एक्स है नेट स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, जिसको हम कैसे निकालेंगे, पहले सिग्मा एक्स के कारण तो लीनियर स्ट्रेन आएगा, पर सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के कारण लेटरल। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, पोजीशन रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन, इस तरह से हम कर सकते हैं। और हमने ऐसी सिमिलरली वाई और जेड में भी हम निकाल सकते हैं। तो हमने ये चीज़ें देख ली थी कि किस तरीके से आपका मीन्स की ये नेट स्ट्रेन ई बी आ जाएगा इस तरह से। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है इस तरह का एक क्वेश्चन है गुप्ता गुप्ता में 12, ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि एक बॉडी का पोजीशन रेशियो, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज 2.05 करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम कुछ नहीं होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इस तरह से स्ट्रेस है तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और एक आपका मीन्स की नेक्स्ट हमने सिलेंड्रिकल बॉडी और अगर स्पेरिकल बॉडी में पूछा जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के लिए आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू रखनी है, अपॉन ई दिया रहेगा, पोजीशन रेशियो दिया रहेगा, तो आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। और फाइनल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है तो डेल्टा वी अपॉन वी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे पहले टॉपिक में हमारे मैक्सिमम आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन या थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।